घर को साफ सुथरा रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। उसे व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपनाते हैं और करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपनी कुछ ऐसी ही आदतें आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिनसे मैं अपने घर को साफ सुथरा रख पाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं घर की बात। दोस्तों, सबसे पहले सुबह मेरा काम यही होता है कि सारी खिड़कियों से मैं पर्दे हटा दूं और उन्हें खोल दूं, जिससे कि घर में रोशनी भी आए, सूरज की रोशनी आए और जो ताज़ी हवा है वो भी घर के अंदर आए, पॉजिटिविटी घर के अंदर आए। ये सबसे पहला मेरा काम होता है। और आज मुझे बदलनी है बेडशीट। बेड बनाने का काम भी ये मॉर्निंग में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपका रूम 50% के करीब क्लीन हो जाता है। अगर आपका बेड बिल्कुल साफ सुथरा है, व्यवस्थित है, कोई भी उस पर बेड पे सिलवटें अगर होती हैं तो बेड बिल्कुल भी अच्छा देखने में नहीं लगता है। तो सबसे पहला काम यही करती हूँ मैं कि बेड को सही कर देती हूँ। अगर मुझे बेडशीट बदलनी है तो उसे बदल देती हूँ, वरना उसे ही झाड़ कर पूरे अच्छे तरीके से मैं बिछा देती हूँ। मैंने यहाँ पर तकिए के कवर भी बदल दिए हैं और यहाँ पर कुशन भी साथ के साथ मैंने कुशन कवर भी बदल दिए हैं। तो जब भी हम सभी ये काम करते हैं कि बेडशीट के साथ साथ हम कुशन कवर भी ज़रूर चेंज करें, ये हम ध्यान रखें। इससे एकदम से नया लुक हमें मिल जाता है। और फिर मैंने मशीन भी लगा दी है, जिससे कि मेरा जो ये काम भी होता रहे, साथ के साथ ये कपड़े धुलते रहें। फिर से मैं आ गई हूँ रूम में और साइड टेबल पे जो भी एक्स्ट्रा सामान रखा होता है, सुबह होता ही है, क्योंकि रात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, उन्हें फिर एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो मॉर्निंग में वो ज़रूर याद करके हमें तुरंत उठा लेनी है और उसको डस्टिंग कर दें, और जो भी सामान आपने रखा हुआ है उसकी भी डस्टिंग कर दें। तो ये मैं एक वास यहाँ पर रखती हूँ जो कि बहुत प्यारा लगता है, लेकिन धूल इस पर भी आ जाती है। इसके लीव्स बहुत बड़े बड़े और सुंदर हैं, तो इनको मुझे थोड़ा आराम से बैठकर ही साफ करना पड़ता है, वरना इनकी धूल ऐसे झाड़ने से नहीं हटती है। थोड़ा सा गीला कपड़ा मैं अपने हाथ में रखती हूँ और उससे अपनी सारी डस्टिंग करती चली जाती हूँ। तो ये तो रूटीन मेरा डस्टिंग का डेली का है कि एक गीला कपड़ा हाथ में रखूँ और जहाँ से निकलती हूँ वहाँ से सफाई कर दूँ। तो अब मेरा जो है ना, जो मैंने लॉन्ड्री लगा रखी थी, मशीन चालू करी थी, वो भी कपड़े भी धुल गए हैं। अब इनको भी मैं निकाल कर सुखा दूंगी। देखिए दोस्तों, कर रहे हैं ना हम मल्टीटास्किंग, घर की सफाई भी कर रहे हैं और कपड़े भी धुल रहे हैं। कई सारे काम हमारे एक साथ हो रहे हैं। कपड़े सूख गए, अब उनको बस मैं डाल दूंगी, मशीन से निकाल कर यहाँ पर डाल दूंगी। इससे मेरा एक ये काम भी कपड़ों का खत्म हो गया है मॉर्निंग का। इवनिंग में होता है इनको उतारना, प्रेस करना और फोल्ड करके रखना इनकी जगह पर, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर मैं बालकनी में ना अंदर ही कपड़े इस तरीके से यहाँ पर सुखा लेती हूँ। इसके बाद जो भी क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा अब रोशनी, तेज़ धूप आ रही है, तो पर्दे यहाँ पर मैं लगा दूंगी। और फिर इसके बाद जो है हम दोबारा से मैं चली जाऊंगी अपने रूम में डस्टिंग के लिए, क्योंकि अभी मेरी डस्टिंग ख़त्म नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो भी मैंने टीवी पैनल वगैरह बनवाया हुआ है ना, तो यहाँ पर उसकी हम कर देंगे डस्टिंग। और ये हमें रेगुलर बेसिस पर करनी पड़ती है, क्योंकि हवा के साथ साथ छोटे छोटे धूल के कण आ जाते हैं। तो आप ये टिप ना ज़रूर अपनाइए। अपने हाथ में एक गीला कपड़ा रखिए और जहाँ से भी आप गुजरें वहीं से उसकी सफाई करते चले जाइए, उसी एरिया की। आप देखिएगा आपका घर बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। रूम में ही ये मैंने एक शेल्फ बनवाई हुई है, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है, तो इसको भी मैंने यहाँ पर साफ़ कर दिया। डेकोरेटिव आइटम मैं बहुत कम से कम रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो जगह है उस पर रखने पड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो डेकोरेटिव आइटम रखते हैं उनकी भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो साफ़ करके सारे डेकोरेटिव आइटम और सारे ये शेल्फ्स वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। रूम की डस्टिंग अब हो गई है कंप्लीट। और अब बारी आ गई है ना हमारे पर्दे लगाने की, क्योंकि 2-3 घंटे हो जाते हैं और इसके बाद ना अगर आप ज़्यादा देर तक पर्दे खुला छोड़ोगे तो फिर गर्म हवा अंदर आने लगती है। तो विंडो तो मैंने बंद नहीं करी है, लेकिन हाँ पर्दे मैंने लगा दिए हैं और आपका एक रूम अब हो गया है बिल्कुल से क्लीन और ऑर्गेनाइज। अब मैं आ गई हूँ हॉल में। हॉल की डस्टिंग क्योंकि तो रेगुलर बेसिस पे मैं करती हूँ और वही सेम कपड़ा है और इसी से मैं पूरी इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। देखिए दोस्तों, ये ना मेरा जैसे हॉल में है और बालकनी से बहुत ज़्यादा हवा आती है और उससे बहुत ज़्यादा धूल भी अंदर आ जाती है। तो डेली अगर मैं इसे क्लीन ना करूँ
तो ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता है और कोई भी मेहमान अचानक से आ जाए तो फिर बिल्कुल भी देखने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो उन्हें कैसे लगेगा। तो वही मैं सोच लेती हूँ और डेली ना मैं इसकी डस्टिंग कर देती हूँ। जितने भी आइटम यहाँ पर रखे हुए हैं उनको भी एक बार पोंछ देती हूँ और यहाँ पर एक बार कपड़ा मार देती हूँ। इससे हमेशा ये साफ़ सुथरा बना रहता है। देखिए ये जो ग्लास है, ये जो तो ये ना मेरी बेटी ने DIY किया था, तो इसको भी मैं यहाँ पर रखती हूँ जिससे कि बच्चों को भी इनकरेजमेंट मिलता है काम करने का, इंस्पायर होते हैं और अच्छी-अच्छी चीज़ें वो भी इमेजिन करते हैं, बनाते हैं। तो ये मैं यहाँ पर रखती हूँ और इस तरीके से मैंने इस एरिया की कर दी है डस्टिंग। अब ना जो भी सामान रखा होता है, जो भी डेकोरेशन का रखा हुआ है, तो उसको हटा कर मैं अच्छे से यहाँ की डस्टिंग कर दूँगी, क्लीनिंग कर दूँगी। तो ये छोटी-छोटी सी जो आदतें हैं ना, यही हमारे घर को साफ-सुथरा रखती हैं। अगर हम किसी चीज़ को अनदेखा कर दें, सोचें कि बाद में कर लेंगे या कल पर टाल दें, तो हम अपने घर को साफ नहीं रख पाएँगे। हमारा घर साफ नहीं हो पाएगा। तो बस हमें छोटी-छोटी सी आदतें बनानी हैं और कोशिश करना है कि हम इन आदतों को फ़ॉलो करें, इन्हें टालें नहीं। तो यहाँ पर मैंने इस एरिया की सारे टीवी की और टीवी पैनल की सबकी अच्छे से डस्टिंग कर दी है। लिविंग रूम में मॉर्निंग के समय जब सारे काम होते हैं, बच्चे भी जाते हैं स्कूल और तो उनका ना बहुत सारा सामान, चार्जर वगैरह, तो ये सब कुछ रखा रहता है। तो इन सबको मैं उठाकर इनकी जगह पर रख देती हूँ। ये डायरी वगैरह जो भी है, ये सारा सामान उठाकर सबसे पहले उनकी जगह पे रखना है और उसके बाद ही हम डस्टिंग कर पाएंगे। क्योंकि पहले तो सामान जहाँ का है वहाँ रख देंगे, एरिया क्लीन साफ़ कर देंगे, हटा देंगे सारा सामान, तभी हम उसकी डस्टिंग अच्छे से करके उसको साफ़ और व्यवस्थित कर पाएंगे। तो ये चीज़ तो हमें अपनानी ही होगी अगर हम अपने घर को करना चाहते हैं साफ़। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अब पसंद आई है, अभी तक अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मैं अपने सोफ़ों को ना बिल्कुल भी वाइप करना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि इन पर भी धूल बैठ जाती है और जो बहुत गंदी लगती है। तो ब्लैक जो हमारा सरफेस होता है ना, उस पर धूल बहुत ज़्यादा बैठकर बहुत गंदी लगती है। तो मेरा हॉल मैंने इस तरीके से कर दिया है क्लीन। कुछ और चीज़ें हैं जो भी मैं यहाँ पर डेकोरेटिव पर्पस से यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैंने यहाँ से सारी अपनी हटा दी है और सबको हटा कर अच्छे से यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ। ये हैबिट मैंने अपने अंदर बिल्ड कर ली है, बना ली है और मैं चाहती हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप भी अपने अंदर ये हैबिट बनाइए। आप देखिएगा आपका घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा, व्यवस्थित रहेगा और सारी चीज़ें उनकी जगह पर भी मिलेंगी। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है, अपने घर को साफ सुथरा, क्लीनिंग कर ली, डस्टिंग कर ली, कपड़े धो दिए हैं और मेरी वीडियो अब होने जा रही है ख़त्म। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।